नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोना। देश भर में इस वक्त जो चल रहा है वो आपकी जानकारी में है, और सड़क पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो वीडियोस आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कैसे छात्रों के पिटाई की है, खून निकल रहा है, बहुत बर्बर तरीके से पिटाई की है, इस तरह का वीडियोस दिख रहे हैं। बहुत ही परेशान करने वाले दृश्य हैं, विचलित करने वाले दृश्य हैं, जो हम लोग आपके साथ टीवी पे शेयर भी नहीं कर सकते। छोटे बच्चे हैं, कोई 17 साल का, 18 साल की लड़की है, 16 साल के बच्चे हैं, उनके साथ दिल्ली पुलिस ने जो व्यवहार किया है वो बेहद परेशान करने वाला। लेकिन अब जो खबर है वो संसद भवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उस मुद्दे को लेकर संसद भवन में आज क्या हुआ। संसद भवन की शुरुआत आप जानते हैं 11 बजे होती है, दोनों हाउस शुरू होते हैं, आज भी शुरू हुए। और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 2 मिनट, पूरे 2 मिनट के बाद एडजर्न हो गई। 120 सेकंड्स के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सदन में आए और उन्होंने प्रश्नकाल बोला। एक राज्य लोकसभा के एक सदस्य ने खड़े होकर सवाल पूछा, मंत्री जवाब देने लगे। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार आरोप सवाल उठा रहे थे, बात करना चाह रहे थे पेपर लीक पर, कल जो पुलिस की बर्बरता हुई है, राम मंदिर चोरी, तमाम मुद्दों पर वो लोग बोल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को तुरंत खारिज कर दिया और तुरंत कह दिया कि भाई अब हम लोग 12 बजे मिलेंगे। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। ये हुआ। तो अब हैरानी की बात होती है, पूरे सदन जो है वो 2 मिनट और 30 सेकंड या 35 सेकंड के आसपास इतना चला है। मैं पहले आपको दिखाऊं। उसका मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो राज्यसभा में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने जबरदस्त सवाल जवाब किए, लेकिन फिर वही हुआ, वहां भी अर्जन कर दिया गया, वहां भी अर्जन कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको लोकसभा में जो हुआ वो दिखाता हूं। और ये देखिए लोकसभा में क्या हुआ। कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे का। ये माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अब्दुल्ला सईद। माननीय मंत्री महोदय, करो सामने राजीव रंजन पटेल पर है। उमेश भाई पटेल, उमेश भाई पटेल, सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित संविदा आउटसोर्स ये सवाल पूछा गया और उसके बाद हाउस को अर्जन कर दिया गया। समय से अनियमित दूसरी पद तरफ पर से आप काम देख रहे करने हैं नारे वाले लगाए जा रहे हैं। कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? जो लाठीचार्ज यदि हाँ, किया उसके तो बारे में क्या? मैं हम माननीय नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में सहयोग रखा करें। जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये देखिए, ये सदन की कार्रवाई हुई है और इतनी देर के लिए हाउस चला। केवल 2 मिनट या उससे भी कम वक्त लगा होगा जब हाउस की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब ऑपोजिशन वहां पर अपनी बात रखना चाह रहा है तो क्यों ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया गया? ये सवाल तो उठता है। लेकिन अब कुछ सवाल उठता है लेकिन जवाब तो कोई देता नहीं है, आप जानते ही हैं। जवाब तो मिलते नहीं है सरकार में, और सरकार की अपनी मर्जी है जवाब दे ना दे। लेकिन उसके बाद लोग राज्यसभा में क्या हुआ जरा मैं वो दिखा देता हूँ। राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने क्या
मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुल के आज छात्रों की बात रखी, लेकिन जब बोल रहे थे तो उसके बाद हाउस को अर्जन कर दिया गया। पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला। धन्यवाद सर आपको, मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो और क्या बोलना तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में जब वो इस मुद्दे को उठा रहे थे तो हाउस को अर्जन कर दिया गया। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि भाई उनके ऊपर टीयर गैस किया गया, उन छोटे बच्चों को लाठी चार्ज किया गया। किस तरह का काम सरकार ने किया है, बहुत ही हैरान करने वाला, परेशान करने वाला काम है। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार ने तो कर दिया या पुलिस ने तो कर दिया, और आज उसका रेपरकशंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जब हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मीडिया में यही खबरें हैं और विजुअल्स सामने दिखाई दे रहे हैं, कैसे पुलिस को मारा गया, पुलिस ने कैसे लोगों पर लाठियां चार्ज की हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब सवाल ये उठ रहा था कि उम्मीद थी कि राहुल गांधी या लोकसभा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे पर उठाएंगे, लेकिन हाउस चलेगा तब तो उठाएंगे। अब हाउस किस लिए होता है? लोकसभा और राज्यसभा तो आम आदमी के मुद्दों को उठाने के लिए होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी जनहितैषी कोई मुद्दा आता है, विपक्ष उसको उठाना चाहता है, तो सरकार या पीठ की तरफ से कहा जाता है कि भाई हाउस को अर्जन कर दिया गया है। ये नई परंपरा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ओपोजिशन की बेंचेस की तरफ से शोर, हंगामा, अवरोध उत्पन्न किया जाता था, तब जाके होता था। लेकिन आज हैरान हो रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा, वो अपनी बात रख रहे हैं और हाउस को अर्जन कर दिया गया। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, डेमोक्रेसी में तो स्पीकर और सभापति के पास पूरा अख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। खैर, ये हुआ, दूसरा दिन है, हाउस बिल्कुल नहीं चल रहा है। 11 बजे हाउस की शुरुआत हुई, 12 बजे तक अर्जन कर दिया गया। कल जो अप्रत्याशित घटनाएं घटी थी, दिल्ली की सड़कों पर देखी थी, आज एक बार फिर से भीड़ वहां पर बढ़ गई। खूब भीड़ है, लोग जा रहे हैं। सवेरे से शाम हम लोग देख रहे हैं कि लोग वहां पहुंचे हुए हैं। रात को दिल्ली पुलिस ने उनके टेंट वेंट को उखाड़ दिया था, लेकिन देर रात वो लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने वापस टेंट्स को जमा दिया। अब वहां पर वो लोग फिर से बैठ गए हैं और खूब भीड़ है। अब कितनी भीड़ है ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास तो सही अंदाजा नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत है। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है वो बहुत ही, उसकी निंदा हो रही है चारों तरफ। लेकिन प्रधानमंत्री का इस बीच एक बयान आया है। प्रधानमंत्री का कल भी एक बयान आया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। आज संसदीय दल की बैठक थी, किसकी? एनडीए की। उस बैठक में प्रधानमंत्री ने बोला, और उन्होंने जो बोला है वो बाहर आकर के बताया किसने? संसदीय कार्य मंत्री ने। उन्होंने बताया कि ये जो पेपर लीक है ये पाप है। तो भैया पाप है तो इसको सजा अभी तक किसी को मिली नहीं है, फिर कह रहे हैं हम लोग कड़ी सजा देंगे। कब देंगे ये नहीं बता पाए, हो सकता है बताएंगे, लेकिन खैर ये हुआ है। और इस वक्त गहमा गहमी है। इस बीच अभिजीत दीपक का भी एक बयान आ गया, सवेरे सवेरे उन्होंने कह दिया है कि अब हम लोग सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। अब सरकार को अगर बातचीत करनी है तो सरकार को जंतर मंतर आना पड़ेगा और तभी बातचीत होगी, ये बोल दिया है। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। कल अभिजीत दीपक ने कहा कि कल हम लोग जो मिले, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, 2 बार मुलाकात हुई, 4-5 घंटे बैठा के रखा, लेकिन कुछ निकला नहीं उससे। सोनम वांगचुक ने अपनी जो भूख हड़ताल है, अनशन है, वो जारी है उनका, वो अभी भी चल रहा है। तो ये तमाम घटनाएं हैं इस वक्त जो हो रही हैं। संसद की कार्रवाई को 11 बजे शुरू हुई, 12 बजे तक अर्जन कर दिया गया। कल भी हमने देखा 4-5 बार अर्जन किया गया था। तो कल तो अलग विषय था, आज कितना हाउस चलेगा ये देखना है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।